नमस्कार, कमल शर्मा सीएनबी न्यूज़ फॉर हिमाचल फिर हाजिर है आपके साथ आज की अपडेट्स लेकर। लिए चलते आपको प्रजारली गांव नेरवा के पास जो ये पड़ता है, वहां पर मॉक ड्रिल किया गया। एसडीएम चौपाल अनिल चौहान की अध्यक्षता में यह मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के मौके चौपाल के डीएसपी वरुण पटियाल भी उनके साथ मौजूद रहे और सारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और इससे जुड़े हुए पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ध्यान रहे, ये मॉक ड्रिल है, ये एक ट्रायल की तरह होता है। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन इस बात का आकलन करता है कि ऐसी स्थिति में किस तरह से निपटा जाए, इसकी ये एक प्रैक्टिस दिखाई जाती है। बने रहिए सीएनबी न्यूज़ फॉर हिमाचल के साथ। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, पुजारली गांव से लेकर सिविल अस्पताल नेरवा तक की ये कार्रवाई किस तरह से पूरी की गई। सीएनबी न्यूज़ फॉर हिमाचल के लिए कमल शर्मा के साथ नेरवा से डीडी जस्ता की रिपोर्ट पेश है। ये आप देख पा रहे हैं, पुजारली की ओर हम रुख कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं डीएसपी चौपाल वरुण पटियाल, क्विक रिस्पांस टीम और एसडीएम जो चौपाल है, उनकी जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं। एपिक सेंटर बनाया गया है पुजारली नजदीक उच्च विद्यालय के। वहां से जो काल्पनिक पेशेंट है कोरोना का, ये एक मॉक ड्रिल है और पूर्वाभ्यास है प्रशासन का कि अगर यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बनती हैं तो प्रशासन के पास किस तरह के इंतजामात हैं। पैनिक होने की और घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों में आप ना आए। नेरवा में कोई भी जो संक्रमित व्यक्ति है वो नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ ये पूर्वाभ्यास है कि अगर संभावनाएं बनती है कभी संक्रमण की तो किस तरह से प्रशासन उन चुनौतियों से निपटेगा। हकीकत से इसका कोई भी वास्ता नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं काल्पनिक हैं और एक मॉक ड्रिल चल रहा है। मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन की जो चीजें रहती हैं, प्रशासन किस तरीके से इस समस्या से निपटेगा, उसके संदर्भ में ये विशेष रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। अभी हम ग्राम पंचायत पुजारली के शवाला में हैं और यहाँ पर जो वो काल्पनिक मरीज हैं वो रखा गया है और उस काल्पनिक मरीज को किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्रशासन जो है वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ खड़ा है और आप देख पा रहे हैं पुलिस के जो जवान हैं किस तरीके से यहाँ पर कतारबद्ध हुए हैं। और अभी आप देख पाएंगे, सामने से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक वाहन भी आ रहा है और एसडीएम जो चौपाल है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं एसडीएम चौपाल, डीएसपी चौपाल वरुण पटियाल। और यही वो एम्बुलेंस है जिसमें रेस्क्यू आप देख सकते हैं। जो टीम है पुलिस जो है किस तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है, आप देख सकते हैं। क्विक रिस्पांस जो टीम है, थाना प्रभारी एसएचओ नेरवा खुद मौके पर हैं। ये आप देख पा रहे हैं एसडीएम चौपाल। पूर्वाभ्यास किया जा रहा है क्योंकि प्रशासन के पास क्या इंतजामात हैं अगर स्थिति कभी इस तरीके की बनती है, अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके चलते प्रशासन के पास क्या इंतजाम है। उन्हीं इंतजामों की एक रूपरेखा जो रहती है वो आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना की जो हमारी तैयारियां हैं उसको लेकर के अलग अलग विभागों ने संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक काल्पनिक पूर्वाभ्यास था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन, मेडिकल और पुलिस किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। हमें डीसी ऑफिस शिमला से एक सिचुएशन मिली थी कि हमें ये मान के चलना है कि नेरवा के नज़दीक ग्राम पंचायत पुजारली में एक सस्पेक्टेड पेशेंट है, तो उसको आप किस प्रकार से हॉस्पिटल तक लाएंगे और किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। तो काल्पनिक सिचुएशन में हम 1 घंटे के अंदर सबसे पहले तो कंट्रोल रूम में एकत्रित हो गए, जिसमें पुलिस, मेडिकल और जो वॉलंटियर्स हैं सब लोग, उनकी ब्रीफिंग हुई। लगभग 1 घंटे के अंदर हम एकत्रित हो गए थे। फिर यहाँ से टीम्स को डिस्पैच किया गया, जिसमें सैंपल कलेक्शन टीम और जो क्विक रिस्पांस टीम है उनको उस स्पॉट तक जाने की उन्होंने प्रैक्टिस की। 108 को काल्पनिक रूप से हम ले गए और वहाँ पर एक काल्पनिक रूप से पेशेंट जो था उसको हॉस्पिटल तक वापस लाया गया। इसके साथ ही दूसरा जो काम किया गया वो, क्योंकि जहाँ पर पेशेंट होता है अगर कभी भविष्य में, उसको हम एपी सेंटर कहते हैं, और एपी सेंटर के 3 किलोमीटर का दायरा जो है वो कंटेनमेंट जोन होता है, मतलब उसको सील किया जाता है। तो ये डीएसपी साहब के नेतृत्व में जो है पूरा 3 किलोमीटर का दायरा, जिसमें नेरवा मार्केट भी थी, उसकी भी हमने प्रैक्टिस की कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो किस प्रकार से उसको हम मार्केट को सील करेंगे या दुकानों को बंद करेंगे। लगभग 20 से 25 मिनट में ये सीलिंग का काम भी कंप्लीट हो गया था। तो इसमें ये इसलिए किया जाता है मॉक ड्रिल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक काल्पनिक स्थिति थी, हम अपनी तैयारियां हम देखना चाह रहे थे कि क्या क्या कमियां आती हैं, अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो उन कमियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, इसलिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। और मुझे लगता है कि इसमें एक्टिवली सभी का पार्टिसिपेशन रहा। बहुत सारी जो कमियां हैं उसको हमने नोट किया है और उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे कि जब अपना प्लान बनाएंगे या रिपोर्ट सरकार को देंगे। और ये इसका पूरा मकसद ये था कि किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त किया जा सके, कमी वास्तविक काल्पनिक स्थिति से ऐसी सिचुएशन को रिएक्ट हम कैसे करें, इसलिए ये पूरा सीन क्रिएट किया गया था। ये वास्तविकता नहीं था, एक काल्पनिक स्थिति थी।